जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार लेकर आया हूं मॉक टेस्ट 3 जो कि आपकी एग्जाम में चार चांद लगा देगा। और हमेशा की तरह दो लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर आपका क्वेश्चन है और आपको हमेशा की तरह मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आपको अपने एंड पर सॉल्यूशन करना है। बेहद ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा और बड़ा ही मजा आपको आने वाला है। आई आस्क्ड टू पीपल द वे टू द स्टेशन। जैसे ही आपने ये देखा दोस्तों, आपने देखा आपकी नजरें यहां पर होनी चाहिए थी। दो पीपल है, टू पीपल है, तो दोस्तों नन ऑफ देम तो आ ही नहीं सकता। डेफिनेटली नीदर ऑफ देम आएगा और यहीं से सवाल हमारा खत्म हो जाता है। यहीं से सवाल हमारा खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमें और कोई चीजें देखनी ही नहीं थी। ठीक है। द रूम वॉज वेरी वार्म। अच्छा, रूम वार्म क्यों होता है? क्यों? आगे देखो, बिकॉज द एसी वॉज सेट टू मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए रूम बहुत ज्यादा गर्म था। Since the AC was not very warm in its temperature setting, since the AC was in a, देखो ये सब आपके कारण दे रखे हैं, तो ये बेहद ही आसान सवाल है। मैंने आपको हिंट दे दिए यहीं से। ठीक है, डेफिनेटली आपका आंसर बी होगा। द रूम वाज वेरी वार्म, रूम गर्म था, तो एसी को वेरी कोल्ड ये करने के लिए हमने सेट कर दिया। ठीक है, हाउ द एसी वाज सेट टू वेरी कोल्ड, ये सब आपके गलत हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकते क्योंकि इन सब में रीजन बता रहा है रूम गर्म क्यों था, तो एसी से रूम गर्म होने का कोई कारण ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी कुड लिव टुडे और वी कुड लिव टुमारो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रीफर। प्रीफरिंग तो हो नहीं सकता दोस्तों, प्रीफरिंग तो होने से रहा। एज यू प्रीफर वन ऑफ द टू नहीं होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रीफर, ठीक है, आज जा सकते हैं कल जा सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस के ऊपर है। मोहन एंड आई कुडंट गेट इनटू द हाउस बिकॉज, देखो दो लोगों की बात हो रही है और फिर से आपको नीदर लगाना, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नीदर ऑफ अस हैड द कीज। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते, बात यहीं से खत्म हो जाती है। बोथ के साथ नोट आता नहीं, ये क्लास में मैंने चीख चीख कर बता दिया। ठीक है, क्लास में मैंने चीख चीख कर बताया बहुत बारी। बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। देयर आर मेनी गुड होटल्स यू कैन चूज टू स्टे इन एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम आएगा। ठीक है, मेनी ऑफ देम तो हो गए नहीं, बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है, ईदर ऑफ देम दो के लिए आता है और हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है मेनी। ठीक है, और ऑल ऑफ देम सब में कैसे रुकेगा भाई? सब होटलों में कैसे रुकेगा? हर दो दो तीन तीन मिनट सब होटल में रुकेगा, जब जाके भी सारी होटल में नहीं रुक पाएगा। ठीक है, ये पैसेज है, हर बार मैं पैसेज आपको छुड़वा देता हूं क्योंकि पैसेज आपको अपने एंड पर करना है, बहुत आसान भी रहते हैं पैसेज। ठीक है, और यहाँ कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप पैसेज को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके ग्रेट। पैसेज में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हटता हूँ आगे और पैसेज कंटिन्यू है। ठीक है, आगे और ये डिपेंड, पैसेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको वहीं से कर लेना इनको पैसेज के थ्रू। ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे अब। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है पैसेज के ऊपर, आपको क्लियरली यहीं से दिख रहा होगा, तो मैं साइड में नहीं होऊंगा। ठीक है, अब आते हैं स्पॉटिंग एरर्स पर। स्पॉटिंग एरर्स पर, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है,
इसमें क्या आएगा दोस्तों, आपको एरर ढूंढना है। ध्यान से देखो, यहां पर आपका इज गोइंग ऑन वेल प्रेजेंट है और यहां पास्ट है। यहां आपको क्या लगाना है, एरर टिक करना है, यहां एरर आएगा, पार्ट बी में एरर आएगा, ठीक है, पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि यहां हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला सेंस आपको देना है। लवन्या हैजंट गोन टू वर्क यस्टरडे, दोस्तों यस्टरडे आ गया है, यस्टरडे आ गया है, पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की जब जब बात होगी, पास्ट की जब जब बात होगी हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वेंट आ जाएगा, ये गलत है आपका। लुक द बॉय ओवर देयर वियर्स द सेम स्वेटर एज यू, वियर्स पहनता है, या इज वियरिंग आएगा, पहना हुआ है, ठीक है, यहां हमें लगाना है, वियर्स नहीं लगाना है, हमें इज वियरिंग आएगा, ठीक है, इज वियरिंग यहां आपका आ जाएगा। इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट्स, आप बोलोगे, कई बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि सर शेल तो आपका फ्यूचर के लिए यूज होता है ना, आई और वी के साथ केवल, दोस्तों यहाँ पर शेल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है, शेल यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ ये तो सही है और ये भी सही है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये नो एरर है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेमीकोलन नहीं है, या ये जो भी है कॉलन, ये हमने हटा दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, ठीक है, रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, ये भी नो एरर दोस्तों, इसमें कोई भी एरर नहीं, नो एरर है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये इन्होंने बनाया है, सेंस और फोर का यूज किया है, तो एकदम परफेक्टली सही है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई हैव प्लेड बास्केटबॉल फॉर द पास्ट 3 hours, ठीक है, तो आई हैव प्लेड और यहां पर पास्ट 3 hours है, ये तो कोई बात हमें सही नहीं लग रही, ये बात एकदम गलत है, ठीक है, एकदम गलत बात है, आई हैव प्लेड नहीं आएगा, यहां मिस्टेक है, केवल क्या आ जाएगा दोस्तों, आई प्लेड बास्केटबॉल फॉर पास्ट 3 years, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जमीला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडंट रीड इट, जमीला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडंट रीड इट, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि नो एरर के क्वेश्चन आते हैं तो हम टिक नहीं कर पाते हैं उन्हें, दिक्कत हमें वहां जाती है कि हम जबरदस्ती एरर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें कोई एरर नहीं है तो हम नो एरर ही टिक करेंगे ना दोस्तों, कोई एरर नहीं तो नो एरर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी हैजंट बीन वेरी प्लीज्ड, देखो यहां पास्ट है और यहां क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये कोई बात बनेगी क्या, एरर तो डेफिनेटली है। जब उसने न्यूज सुनी थी तो शी हैड नॉट बीन आएगा, शी हैड नॉट बीन, पास्ट आ जाएगा, ये हैज नहीं आएगा, वेरी प्लीज्ड। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, ठीक है, क्या इसमें कोई एरर है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आर यू एन अमेरिकन, इसमें कोई एरर है क्या, सोचने से तो नहीं लग रहा है और नहीं है दोस्तों, ठीक है, आपको खुद को कंफ्यूजन में नहीं डालना है, कोई एरर नहीं इसमें, नो एरर, तो नो एरर के बहुत सारे क्वेश्चन है इस बार। आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, ठीक है, आई वेंट टू कैनेडा अ फ्यू ईयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, देखो फ्यू ईयर्स एगो आ रहा है और वेंट के साथ टू आ रहा है, तो इसमें भी आपका नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं, पास्ट की बात हो रही और पास्ट का उसने टेंस यूज किया है, आई वेंट टू कैनेडा फ्यू इयर्स एगो फॉर अ हॉलीडे, सही है एकदम। PQRS करते दोस्तों, सबसे शानदार क्वेश्चन यही रहते हैं PQRS, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका
इन 1992 हिज फर्स्ट वॉयज कोलंबस मेट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि या तो एस से शुरू होगा, एस से, ठीक है, या फिर पी से, या फिर क्यू से। क्या क्यू से शुरू हो सकता है इन 1992? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, मैं देखता हूं पी से शुरू हो सकता है क्या, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। किसी प्रीपोजिशन से आपने कभी सेंटेंस की शुरुआत देखी है क्या? नहीं ना, तो आप काट दो ये पी। ठीक है, ओके। अब दो ऑप्शन सेम है, एस और एस। तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया कि जब भी दो सेम ऑप्शन हो जिसकी शुरुआत जैसे एस से हो रही है यहाँ पर, तो आपको उनको ही टारगेट करना है। तो आप एस के पास चले जाओ कि मैं देखता हूँ एस मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या, कोलंबस मेड, ओके। और उसके बाद पी आ रहा है, एस के बाद पी या आर लू, देखते हैं। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयाज, है ना, तो डेफिनेटली तय हो गया कि एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, एस के बाद आर आएगा, और जो कि एक ही आपके ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत अपने आप। अब एस आर पी क्यू हो रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयाजे, ठीक है, एस के बाद आर और फिर पी आ रहा है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992, यानी कि ये एब्सोल्युटली सही है। दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अंत में जब आप जिस भी ऑप्शन पर आओ और रुको कि हाँ मुझे ये आंसर टिक करना है, उसको एक बार कंफर्म जरूर करना है आपको। ठीक है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ना है। देखते हैं, देखो आर और आर, तो मैंने गोल्डन रूल बताया, गोल्डन रूल के हिसाब से देखते हैं कि क्या आर से शुरू हो सकता है क्या। ये रहा आर, वॉन्ट अस अबाउट। ठीक है, आर से तो शुरू हो ही नहीं सकता, तो हम इनको काट देंगे, इसको भी और इसको भी। दो ऑप्शन हमारे रेस से बाहर। अब देखते हैं क्या पी और क्यू से शुरू हो सकता है क्या। साइंटिस्ट हैव, तो पी से शुरू हो सकता है। क्यू से हो सकता है क्या, द इफेक्ट्स ऑफ, हो सकता है। ठीक है, अब पी से हम देखते हैं, साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड अस अबाउट, पी के बाद आर, यानी कि ये डेफिनेटली सही है। ये आपका काट दो, डी वाला काट दो, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब फिर से आते हैं कि यहाँ ये क्यू है और क्यू है। गोल्डन रूल के हिसाब से जाकर चेक करते हैं कि क्यू से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है क्या। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड, तो Q के बाद P आ रहा है, मैं देखता हूं Q के बाद P क्या, दोनों में दोस्तों Q के बाद P, यानी कि गोल्डन रूल यहां पर काम कर रहा है। बाकी दो ऑप्शन में काट सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते, फिर R आएगा या S। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक स्पीड इज अ पोटेंट कोज ऑफ पोल्यूशन इन अ बिग सिटी, यानी कि S के बाद R आएगा, यानी कि QPSR, तो ये भी काट दो। बचा क्या, ये आपका सही आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से गोल्डन रूल की तरफ चलते हैं। इस बार या तो आर होगा या फिर क्यू होगा, तो दोनों चेक कर लेते हैं। क्यू चेक करता हूं पहले तो, टुडे अवर एनवायरमेंट हो सकता है दोस्तों। और आर देखते हैं, कहाँ है आर, ये रहा, फिल्ड एंड स्क्वेलर, इससे शुरू हो ही नहीं सकता, इन दोनों को काट दो। क्यू के बाद एस आएगा, हमें पता लग गया। ठीक है, क्यू कहाँ, ये रहा, टुडे अवर एनवायरमेंट इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ फिल्ड एंड स्क्वेलर एंड गार्बेज, क्योंकि ऑफ के बाद डायरेक्ट एंड नहीं आ सकता, यानी कि एस के बाद पी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। बचा क्या, ये ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बचा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको पी क्यू आर एस को सोल्व करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गोल्डन रूल देखते हैं कि क्यू और क्यू, तो सबसे पहले मैं क्यू के पास जाता हूं। टू इज आउट, टू इज आउट, यानी कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी भी, सही काट दिया मैंने। अब यहां से देख रहा हूं कि एस बचाएं और पी बचाएं। पी से शुरुआत हो सकती है क्या, किसी प्रीपोजिशन से शुरुआत हो सकती है क्या सेंटेंस की, पी से शुरू हो सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकता, काट दो। बचा क्या, ए। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं एक बार। एस आ रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर क्यू आएगा, टू इज आउट, और फिर आर आएगा, द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर, यानी कि ये सही है। जो हमने एलिमिनेट करके आंसर लेकर आए तो वो एकदम सही है। इसी तरीके से आपको बड़े बड़े PQRS, S1
S2 वाले जो आते हैं आपके लंबे लंबे CDS में भी आते हैं, उनको भी ऐसे ही सोल्व करना है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे वो, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते दोस्तों। 40 विंग्स का मतलब होता है एक छोटी सी नींद की झपकी, ठीक है, जो हम दोपहर में लेते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं हम 40 विंग्स। तो लॉन्ग स्लीप तो हो नहीं सकता, विंकिंग 40 टाइम्स हो नहीं सकता, स्लीप डिसऑर्डर हो नहीं सकता, बचा क्या, एक ही बचा, ठीक है। लाइफ इन द रो, लाइफ इन द रो का मतलब होता है दोस्तों डेफिनेटली लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट, ये आंसर है आपका ए, ठीक है, ये मीनिंग होता है इस इडियम का। अब पेपर टाइगर, पेपर टाइगर का मतलब अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्टफुल, टू थ्रेटन समवन बट डू नॉट, ये तो नहीं होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पेपर वर्क, ये भी नहीं है। टू स्पीक टू पीपल इन अ रोरिंग वॉइस, ये भी नहीं, आपका यही है। पेपर टाइगर का मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर ए, कि ऐसा पर्सन जो दिखता है कि थ्रेटनिंग है बट नहीं है ऐसा। तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, ठीक है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ऐसा इंसान दोस्तों जो छोटे छोटे खर्चे बचाता है लेकिन बड़े बड़े खर्चे कर देता है, ध्यान नहीं देता है, छोटे छोटे खर्चों पर ही बार बार ध्यान देता है, ठीक है, उसको पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश बोलते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुली, नो, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट, यही है हमारा इडियम। बाकी भी देख लेते हैं, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच पेनी, ठीक है, ये तो होगा नहीं। और केयरफुल अबाउट लार्ज अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट, ये होगा नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको काट दिया। पिन बैक योर ईयर्स टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पिन्स इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये तो होगा नहीं। टू कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड स्टफ, नो। टू क्लीन योर ईयर्स विद अ पिन, ये तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या, यही है। पिन बैक योर ईयर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। टर्न कोट का मतलब दोस्तों होता है दल बदलू, जो दल बदलता है इधर से उधर, ठीक है। तो एक्सपर्ट एट अल्टरिंग कोट्स, ये तो होगा नहीं। समवन हु डिजर्ट्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर, ओके, ये होगा। ट्रूली डिसऑनेस्ट तो होगा नहीं। गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, होगा नहीं, ठीक है। दल बदलू इसका मतलब है। से योर पीस, से योर पीस का मतलब है एक्सप्रेस योर ओपिनियन, से योर पीस का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये बाकी सब गलत है। टॉप नॉच, सबको पता है कि भाई मुझे टॉप नॉच क्वालिटी की चीजें पसंद है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। टॉप नॉच का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, नो, ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, ओके, बाकी ये दो होंगे नहीं आपके। ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, टॉप नॉच का मतलब ये होगा। बढ़ते हैं अंडर द टेबल, अंडर द टेबल का मतलब होता है दोस्तों शक के घेरे में, ठीक है, शक के घेरे में होता है अंडर द टेबल का मतलब। वर्क अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, नॉट एट ऑल। वर्किंग अंडर कवर, नॉट एट ऑल। वर्किंग अंडर फर्नीचर, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, ये सरप्टिशियसली होता है, गुप्त रूप से चीजें करना, ठीक है, धोखाधड़ी से करना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है पलक झपकते, तुरंत कोई चीजें कर दी, तुरंत रिएक्शन दे दिया आपने। क्लमजी पर्सन हु ड्रॉप्स हेड्स एवरीवेयर, अरे नहीं भैया ये तो बिल्कुल नहीं है। सडनली एंड विदाउट मच थॉट, ये हो सकता है, विदाउट मच प्रेशर होगा नहीं। और हैप्पी एंड इजी, नो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है कि सडनली कोई चीजें आपकी हो जानी बिना किसी थॉट प्रोसेस के। अच्छा, ऑनेस्टी इज, ऑनेस्टी इज क्या होगा दोस्तों, इज रिटन ऑन इज फेस, राइटिंग तो होगा नहीं, ऑनेस्टी तो लिखेगी नहीं किसी को, ऑनेस्टी इज राइटिंग होगा नहीं, रोट होगा नहीं, इसके बाद रोट आता नहीं, और राइट्स आएगा नहीं क्योंकि इसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। ही लिव्स बाय हिज पेन, ठीक है, लिव बाय का मतलब होता है दोस्तों, ये सारी फ्रेजल वर्ब बेस्ड आपकी इडियम्स, लिव बाय, लिव ऑन, ये सब आपकी क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स है। तो लिव बाय हिज पेन का मतलब यानी कि
वो राइटिंग करके अपना घर चलाता है, ठीक है, राइटर है वो एक, ठीक है, तो राइटिंग कर करके अपना घर चलाता है, तो लिव्स बाय हिज पेन होगा, ठीक है, लिव्स बाय हिज पेन होगा, ठीक है। मच वाटर हैज रन, तो ये तो सबको ही पता है दोस्तों, बहुत आसान है, अंडर द ब्रिज, ठीक है, सिंस देन, तब से अभी तक ब्रिज के नीचे बहुत सारा पानी बह चुका है। द गन, दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। वेंट ऑफ का मतलब होता है कि कोई जोर से धमाका होना, साउंड आना उसका, ठीक है, तो उसको वेंट ऑफ हम यूज करेंगे। तो द गन वेंट ऑफ विथ अ लाउड नॉइस, दे फोर्ट टू द लास्ट मैन आएगा, फोर्ट विथ नहीं होगा, फोर्ट टू होगा, किसी इंसान से लड़ा, फोर्ट विथ का मतलब किसी चीज से, किस साधन से लड़े, दे फोर्ट विथ गन, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे फोर्ट टू द लास्ट। अच्छा, ही ड्राउंड, सिनोनिम्स बताने, ही ड्राउंड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर, ड्राउंड का मतलब देखो स्वैम, तो ये तो तैरना हो जाएगा, स्वैम, फ्लोटेड भी होगा नहीं, है ना, बह गया तो ये बचा आपका सबमर्ज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑटम इज रैदर अ ड्राई, ड्राई रेनी तो होगा नहीं, मॉइस्ट होगा नहीं, ह्यूमिड होगा नहीं, बचा क्या, अरिड, अपने आप ही अरिड बच गया, ठीक है। नीचे अवर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है, तो कॉन्फेब्युलेशंस, इंटरफेरेंसेस, डिसएग्रीमेंट आ गया आपका, तो इसमें सीधे सीधे ही आप कर पा रहे थे, ठीक है, डिसएग्रीमेंट आप लिख देते। खैर ये भी होता है लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट है ये, ठीक है। द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस, हिंडर का मतलब बाधा बनना, ठीक है, उसके लिए आपका इम्पीड होता है, इम्पीड वर्ड यूज होता है, हिंडर का सिनोनिम दोस्तों इम्पीड होता है, आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपकी कॉम्प्लासेंस तो होगा नहीं, आत्म संतुष्टि होता है, ग्रीवेंस ये आपका होगा नहीं, इंट्रिकेसी होगा, इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी का मतलब होता है दोस्तों जटिलता, जटिलता, ठीक है, कॉम्प्लेक्सनेस, जटिलता। अब एंटोनिम देखते हैं, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, यहां पर्टिकुलर के ऊपर है, अंडरलाइन हुआ है नहीं, ठीक है, यहां पहुंची है, ठीक है, और कहा था मैं एक बार लगा देता हूं, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगेस, तो ओरिजिनेट के ऊपर ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस, या हिलेरियस के ऊपर है, और पेंडेमोनियम, ठीक है, इनके हम सबके एंटोनिम ढूंढते हैं दोस्तों। तो पर्टिकुलर यानी कि प्रिसाइज है किसी चीज के बारे में, ठीक है, माइन्यूट तो होगा नहीं, प्रिसाइज होगा नहीं, क्योंकि एंटोनिम की बात हो रही, वेग यानी कि डूबियस है चीज, अनक्लियर है, क्लियर नहीं, ठीक है। ही हैज बिकम पोंची, पोंची का मतलब होता है मोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैट और स्टाउट दोनों सिनोनिम है, तो स्लिम आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोंची का मतलब भी मोटा होता है। ओरिजिनेट का उल्टा कल्मिनेट, खत्म होना, ओरिजिनेट शुरू होना, कल्मिनेट खत्म होना। हिलेरियस का, हिलेरियस मतलब होता है हास्यपूर्ण, मजाकिया अंदाज, ठीक है, तो हिलेरियस का उल्टा हो जाएगा सीरियस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50, पेंडेमोनियम, इसका मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला, ठीक है, तो इसका उल्टा दोस्तों पीस हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, कोई ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन करवा दिया है, और इसी तरीके के मॉक टेस्ट हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।